हर्षित आपके साथ इस वीडियो में जुड़ा हूं और आज इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा भी किया था पहले से आकर के कि मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। बहुत ही कम उम्र की जानी मानी शख्सियत सरस्वता वाचक दीक्षा जी से। तो दीक्षा जी के पास आज मैं आ गया हूं। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। दीक्षा जी, आपका जो स्थान है ये कुदरकोट बहुत चर्चित स्थान है जी। और आज से ही नहीं, महाभारत काल से ये बहुत चर्चित है। हाँ जी, हाँ ऐसी जी। जगह आपने जन्म लिया है, अपने बारे में बताइए, इस जगह के बारे में बताइए। जी, ये पहले द्वापर युग में इस गांव का नाम कुंदनपुर नगरी था। जो रुक्मिणी मैया जो थी, राजा भीष्मक जो थे, वो इसी कुंदनपुर के रहने वाले थे। लेकिन अब जब इस कुदरकोट की कुंदनपुर की कुदर हो गई थी, तो जब कुदर हो गई तो उसका नाम कुदरकोट पड़ गया और हम भी इसी कुदरकोट के ही रहने वाले हैं। तो बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं, यहाँ से बहुत से ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं कुदरकोट से। और यहीं की रुक्मिणी मैया थी। भगवान कृष्ण का भी विवाह यहीं से हुआ था रुक्मिणी मैया के साथ। बहुत सारे लोग यूट्यूबर यहाँ आए, उन्होंने रिसर्च किया कुदरकोट को लेकर हाँ के। जी, बहुत सारी जी। ऐसी जानकारियाँ थी जो लोगों तक आज भी नहीं पहुँच पाई, बिल्कुल, अनसुनी कहानियाँ बिल्कुल। थी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी यही विशेष मांग है आपसे को वो बिंदु आप बताएं, शायद जो बिंदु रह गए हैं, जो यहाँ के बारे में लोग अभी तक पहुँच नहीं पाए वहाँ तक। अब ऐसे कैसे हम बताएं, तो ये बता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हाँ जी। सबसे, मुझे लगता है शायद सबसे कम उम्र यहाँ की। का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि भगवान कृष्ण की शादी जो थी, सबसे पहली शादी माँ रुक्मिणी के साथ में यहीं से भगवान की हुई थी। उसके बाद में रुक्मिणी के जो भाई थे रुकुम, उनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी यहीं पर हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो इस कुंदनपुर की कुदर हो गई थी बिल्कुल। तो जब कुदर हो गई उसके बाद इस यहाँ का नाम कुदरकोट पड़ गया। मैं बहुत शॉर्ट में आपसे पूछना हाँ चाहूँगा, जी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने या बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने भी आपका इंटरव्यू लिया है, जी, तो जी। सारी चीज़ें ओपन हो ही गई हैं कि हाँ आपने जी, हाँ कैसे जी। क्या संघर्ष किया, कैसे क्या यहाँ बिल्कुल। तक पहुँची हैं। मैं तो आपसे सीधा सीधा पूछना ये चाहूँगा, जब एक आपका वो गाना वायरल हुआ, तो जी। क्या आपको उम्मीद थी कि वास्तव ये गाना या गज़ल वायरल हो नहीं, जाएगी? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि हमने बस ऐसे ही गा दिया था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज वो गाना मुझे इस लेवल तक पहुँचा देगा। लेकिन लोगों को पसंद आ गया तो वो गाना बहुत चला। या मैं कहूँ कि जैसे रातों रात स्टार जैसे बनने वाली कहानी, हाँ जैसे जी, कई हाँ जी। किरदार ऐसे हैं, बिल्कुल, उनमें बिल्कुल। भी आपका नाम शामिल होता है। आपका वो एक गाना, उसके बाद रातों रात आपको लाखों लोगों ने सर्च किया, हाँ जी, हाँ गूगल जी। पे भी, यूट्यूब पे बिल्कुल। भी, जहाँ जिसे मौका मिला। आज भी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दीक्षा शास्त्री कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्हें अपना पता या कुछ बताना चाहेंगे? जी, आपके कुछ हम यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम साइट ही हो जो आप बताना चाहिए किस नाम से चल रहा है, आपसे लोग जुड़े। चैनल तो हमारे बहुत चल रहे हैं, कुछ फेक आईडी भी चल रही हैं, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है दीक्षा शास्त्री कुदरकोट के नाम से। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा दीक्षा शास्त्री कुदरकोट के नाम से। और हम कुदरकोट के रहने वाले हैं, जो जिला औरैया में पड़ता है ये। आपके पिता माता का क्या योगदान रहा आपके इस शास्त्रीय लाइन में आने तक, और अब कैसे देखते हैं आपके गांव क्षेत्र जब के हम लोग? इस लाइन में जब एंट्री की थी, मैंने कदम रखा था, तो घर परिवार वालों ने बहुत मना किया कि मत इस लाइन में मत जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। बट मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन जब हम करने लगे, भागवत करने लगे, और जब कुछ करके दिखाया मैंने घर वालों को, तब इन लोगों को भरोसा हुआ। भरोसा ही नहीं था फैमिली वालों को कि ये कर पाएगी कुछ। तो जब मैंने कुछ करके दिखाया तो फैमिली वालों को भरोसा हुआ कि हाँ कोई लड़की कुछ करेगी। परिवार वाले चाहते होंगे कि आप पढ़ाई लिख हाँ कर जी, हाँ जी, अधिकारी बने, बस हाँ। अलग डिपार्टमेंट में सब जाएं, लोग नाम चाहते रोशन थे करें। कि पढ़ाई लिखाई करो, इस लाइन में मत जाओ, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। जब मैंने कुछ करके दिखाया तब फैमिली वालों को भरोसा हुआ कि आप कुछ कर सकती हैं, तो इनका सपोर्ट करना चाहिए। फिर फैमिली वालों ने सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा का ही रहा। और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके प्रशंसक हैं, मैं कहूँ कि आपके भक्तजन हैं, कथा भागवत वाले, जो आपसे आज मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, यूट्यूब के जरिए, फिर सोशल हाँ मीडिया के जी, जरिए जी। आपकी लगातार वीडियोस देख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके बिल्कुल। लिए आप क्या कहना चाहेंगे यूट्यूब के माध्यम से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि बस आप लोग अपना प्रेम स्नेह ऐसे ही बनाए रखें और हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर जनता ही ना कुछ करती, हमारा सपोर्ट ना करती, तो आज हम इस लेवल तक ना पहुंच पाते। आपका जो सफ़र रहा, वो सफ़र बहुत संघर्षमय रहा, मुझे जी, पता जी। है। इस चीज़ की जानकारी भी मैंने की है तमाम तरीके से। मैं उस चीज़ पे नहीं आना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपका बिल्कुल, भी लिमिटेड बिल्कुल। समय है, अभी आपको निकलना भी है। तो मैं आपसे लास्ट समय इतना ही पूछना चाहूँगा कि आगे आप कैसे इस लाइन में आगे जाएंगी और आप किसको आदर्श मानती हैं शास्त्रीय लाइन में? अब अपने आप को शास्त्री मानती है या कथावाचक? हम अपने आप को कुछ भी नहीं मानते।
नहीं नहीं, फिर भी आप कुछ तो आपका नजरिया होगा। कथावाचक और शास्त्री में अंतर होता है, शायद आप भी जानते हो। देखो शास्त्री तो सही कहते हैं जैसे पूरा शास्त्रों का ज्ञान हो। अब इतना तो जरूर है कि अगर हम समझ सब जिंदगी भी निकाल दें तो भी हम इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर स्वामी पाएंगे। आधार चेतन ने कई बार टिप्पणी करी, उन्होंने कहा कि हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। वो शब्द यूज करे वो मैं नहीं कहना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल उन्होंने बहुत सी बिल्कुल। चीजें कही कि अपने आप को 2 गाना सीखने के बाद लोग शास्त्री लिखना हाँ शुरू हाँ कर हाँ देते हाँ हैं। बिल्कुल। क्या उस बात पे आप सहमत हैं? अब सहमत क्या है, लेकिन हम तो अपने आप को ना शास्त्री मानते हैं कुछ भी नहीं मानते। बस हम ये कहते कथावाचक तो है हैं ही कि ना। टूटी फूटी बाणी से जो समाज को हम ज्ञान देते हैं, बस हम इतना ही करना चाहते हैं। ना हम शास्त्री हैं ना कथावाचक, हम कुछ भी नहीं है, हम तुच्छ प्राणी हैं भैया, छोटे मोटे इंसान हैं। बट इतना है कि हम अपनी टूटी फूटी बाणी से लोगों को जितना भी समझाते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोग समझें। और रही बात तो स्वामी आधार चेतन जी की, तो देखो वो तो अच्छे कथावाचक हैं, लेकिन सही है ना, जो जैसा मानता है अपने आप को वो वैसा ही माने, लेकिन हम अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं। यादवों में जैसे कहूँ मैं जहाँ तक, तो यादवों में बहुत शास्त्री हुए। हाँ जी ब्रजेश शास्त्री का जहाँ तक जब जी सवाल जी आता जी है तो लोग मतलब उनके मन में जब ब्रजेश शास्त्री आते थे तो लोग सुनते थे उन्हें, अपना टाइम निकाल करके। बिल्कुल ब्रजेश बिल्कुल। शास्त्री आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहिए? वो तो स्वर्ग के सम्राट ही थे, उन्होंने तो अपनी सारी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन बहुत अच्छे थे और उनके लेवल पर शायद है कि कोई पहुंच पाए, लेकिन उन्हीं की देन है। ये सब शास्त्री लोग जो आज तक यहाँ पहुँचे हैं उन्हीं की देन है। तो हम तो ये कहेंगे कि वास्तव में उन्होंने अपना दुनिया में नाम किया है और उनके जैसा गायक आज तक कोई हो नहीं सकता है। लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है जी कि जैसे सनातन धर्म को लेकर लगातार चीज़ें चल रही हैं जी जी और आप भी कथा भागवत करती हैं, जी तमाम बड़े कथावाचक हैं, चाहे बड़े लोग अनिरुद्धाचार्य का नाम ले लीजिए जी या जी और बड़े लोग जय कसूरी जी का ले लीजिए, वो लोग भी यही कहते हैं कि हम लगातार अपने धर्म को स्थापित करने में लगे हुए हैं। सही तो बात है। आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार? देखिए कलयुग में ऐसा चल रहा है कि धर्म घट रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी है कि हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जितने लोग बिगड़ रहे हैं उतने ही लोग भक्ति में भी जा रहे हैं। लेकिन हम तो कहना चाहेंगे कि कलयुग चल रहा है तो इसमें जितना हो सके अपने धर्म को बचा करके रखिए, अपने चरित्र को बचा करके रखिए, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा चरित्र के व्यापार करने वाले ज़्यादा हैं। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और अपने धर्म को बचाना चाहिए। दीक्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी हमारे समय निकाल कर आपने जो हमसे बातचीत की है। मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था उस वादे पे हम खरे उतरे हैं। और दीक्षा शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने जैसा कि कहा कि हमें और आपको धार्मिक काम करते रहने चाहिए, धर्म के नाम पर हम लोगों को आस्था रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लगा अब इसी भरोसे के साथ आपसे नई मुलाकात कराऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।